जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दी चैंपियन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मान निकालिए। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। दोस्तों कल हमने आप लोगों को बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है उनका सारा जो मान है उसको आप लोगों को याद करना ज़रूरी ही होगा, कहे कि उसके बिना ये मैथ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। साइन का 60 डिग्री कितना होता है? साइन का 60 डिग्री, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, साइन 60 डिग्री कोस का 30 डिग्री प्लस साइन का 30 डिग्री कोस का 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो साइन का 60 डिग्री का मान कितना होता है? इसका मान होता है √3/2 है। ठीक है, यहाँ पर इंटू का साइन है तो इंटू कोस का 30 डिग्री कितना होता है? कोस का 30 डिग्री आपका √3/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन का 30 डिग्री कितना होता है? साइन का 30 डिग्री 1/2 और उसके बाद इंटू कोस का 60 डिग्री आपका 1/2 होता है। इसको हल करेंगे। √3 और √3 अगर होता है तो गुना करेंगे तो आपका 3 आएगा, ये 2 दूना 4 है। ठीक है, फिर प्लस इसको अगर गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल अगर ये भिन्न संख्या का जोड़ है, इसको अगर जोड़ेंगे तो आपका 4/4 हो जाएगा। ये कट पीट के आपका एक आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस का स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन का स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, इसको भी हल करते हैं। तो 2 इंटू 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 10 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए हम लोग स्क्वायर लिखेंगे प्लस कोस का 30 डिग्री। कोस का 30 डिग्री कितना होता है? आपका √3/2 होता है। ठीक है, उसका होल स्क्वायर करेंगे क्या है कि इसमें स्क्वायर है। उसके बाद माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर उसका 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, उसके बाद 2 का होल स्क्वायर करेंगे आपका 4 हो जाएगा, फिर माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों आपका माइनस होके 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका 2 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए अब आगे की क्वेश्चन यानी कि थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, है ना। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले इसी क्वेश्चन को उतार लेते हैं। कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री होता है। ठीक है, इसको अगर मान बैठाएंगे कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, उसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। ठीक है, कोस का 30 डिग्री कितना होता है? कोस का 30 डिग्री होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो उसका उल्टा करेंगे तो आपका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। तो अगर उसको अगर हम पलटी कर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे 1/√2 बट्टा इसको हल करेंगे। ठीक है, ये भिन्न संख्या आ गया है, इसको 1 मानेंगे तो इसको अगर हल करेंगे तो आपका 2 + 2√3/√3 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आगे हल करेंगे हम लोग
तो ये वाला बट्टा है, मेन बट्टा है, ऊपर भी आपका भिन्न संख्या है और नीचे भी भिन्न है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में चेंज करेंगे। तो आइए यहाँ पर करेंगे 1/√2 इंटू 1/√3/2 + 2√3, ये हो गया है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 यहाँ पर आपका गुना है, ठीक है, यहाँ पर गुना है तो फिर इसको हम लोग बारी बारी से गुना करेंगे। √2 को 2 से एक बार गुना करेंगे, फिर √2 को 2√3 इससे गुना करेंगे। तो आइए हम लोग करेंगे √2, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पर हम लोग √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो आपका 2√2 या 6, यानी कि रूट में जो है वो गुना हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दोनों पद में 2 है, ठीक है, तो उसको पहले कॉमन करेंगे। तो √3/2 को कॉमन करेंगे तो आपका यहाँ पर अंडर रूट बचेगा और यहाँ पर अंडर√6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये हर है, हर का परिमेय करेंगे, ठीक है, हर का परिमेय करेंगे। अब हर का परिमेयकरण करने पर ठीक है, तो क्या होता है देखिए, √3/2 अंडर√2 + अंडर√6, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखे हैं जो ये संख्या, इसका हम लोग उसके साथ ही गुना करेंगे, लेकिन आपका चिन्ह माइनस हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाता है, -अंडर√6। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर √3 ये दोनों से गुना होगा, है ना, इस प्रकार से हम लोग ब्रैकेट में डाल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर √3 आपका ये दोनों से गुना होगा और ये दोनों आपका गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो आपका अंडर√2 × 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस, फिर आपका अंडर रूट हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 × 18 हो जाएगा, ठीक है, 6 × 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए आपका ये दोनों, ये प्लस में है और ये आपका माइनस में है, लेकिन ये संख्या सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, तो अंडर√2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर√6 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a + b, उसके बाद a - b होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होता है, ठीक है। इसको हल करेंगे, अभी अंडर√6 तो 6 ही रहेगा, फिर माइनस, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर हल करेंगे तो 3 बाहर आ सकता है, उसके बाद अंडर√2 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर × 2 18 हो जाएगा। उसके बाद अगर करेंगे 2 तो बाहर में ही है, ठीक है, इसका अंडर√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस अंडर√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एज इट इज ऊपर का उतार लेते हैं। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2 में से -6 को करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, अंडर√6 - 3√2 बट यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है, -4 × 2 है तो 8 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से जो माइनस है, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए ऊपर का जो चिन्ह है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस को निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3√2 - अंडर√6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग माइनस निकाले हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर -8, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा अंडर√3 अंडर√2 - अंडर√6 बट्टा 8 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस कोट 45 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग भरेंगे। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का कितना होता है, साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है। ठीक है, फिर प्लस 10/45 का 1 होता है, फिर माइनस है। ठीक है, माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो उसका उल्टा करेंगे तो आपका 2/√3 हो जाएगा बट्टा सेक 30 यानी कि सेक किसका उल्टा है, कोस का होता है। ठीक है, कोस का 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 को उल्टा करेंगे तो आपका 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कोस का 60 डिग्री, कोस का 60 डिग्री आपका 1/2 होता है। ठीक है, फिर प्लस कोट का 45 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगला अब देखेंगे। ठीक है, इस सबको हल करेंगे। ठीक है, ये सबको अगर हल करेंगे तो आपका जो लासा होगा, ये आपका लासा कितना होगा, 2√3 होगा, 2√3 हो जाएगा। 2√3 अगर इसको हल करेंगे तो आपका ये जो है इससे हम लोग भाग करेंगे तो आपका √3 हो जाएगा। तो √3 को ये 1 से गुना करेंगे, √3 फिर प्लस यहाँ भी उसी प्रकार से 1 अगर इसे डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 2√3 ही आएगा। ठीक है, फिर माइनस अगर इसको अगर √3 को √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा। उसके बाद आपका 2 बचेगा, तो 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेन वाला बट्टा है। ठीक है, फिर यहाँ भी अगर इसी प्रकार से यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3। अब इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो बगल में हम रब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हर होता है यानी कि आपका ये लासा होता है, ये प्रत्येक हर की संख्या से भागा करना होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका लासा कितना है, 2√3 है। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर हर क्या है, √3, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो √3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना है, 2। तो इसी 2 को इस ऊपर का अंश की संख्या से गुना करना होता है। तो 2 और 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर वैसे करेंगे 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, उसके बाद √3 बचेगा। √3 को 1 से अगर गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। फिर प्लस अगर 2√3 को 1 से डिवाइड करें तो 2√3 आएगा। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2√3 ही हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए है ना। अब इसको क्या है कि गुना में चेंज करेंगे। ठीक है, क्या है कि ऊपर में भी आपका बट्टे वाली संख्या, नीचे में बट्टे वाली संख्या, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टा 2√3 है। ठीक है, इसको अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये वाला ऊपर हो जाएगा 2√3 बट्टा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर 2√3 आपका कट जाएगा। ठीक है, क्या है कि गुना में है तो आपका ये कट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा है आपका √3 माइनस नहीं प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये बच गया है। ठीक है, ये बच गया है। अब यहाँ पर हल करेंगे और ही है ना, कहे कि ये वाला √3 और √3 का जो पद है ये सेम है, कहे कि यहाँ पर हम लोग 1 मान के चलेंगे तो आपका ये सेम पद हो जाएगा, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आपका 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, -4 बट फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर भी हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पर 1 मान के चलेंगे तो आपका 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3√3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण करने पर
करने पर, ठीक है। हर का परिमेयकरण का करने का मतलब है कि हर की संख्या से गुना करना है और जो चिन्ह है ये बदल जाता है। तो यहाँ पर करेंगे 3√3 - 4 बटा ये वाला प्लस में है, ठीक है, आगे पीछे करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 3√3 + 4 है ना। अब इसको ये जो हर की संख्या है उससे ऊपर नीचे गुना करना होता है चिन्ह को बदलते हुए, ठीक है। यहाँ पर 3 - 4 हो जाएगा, फिर 3√3 - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। इसको अगर देखिएगा तो फिर सेम संख्या 2 बार लिखा हुआ है। 2 बार लिखा हुआ है कहने का मतलब अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, -4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए संख्या सेम है पर चिन्ह अलग अलग है, यानी कि हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर बराबर a + b × a - b होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोग इस प्रकार से लिखे। अब हम लोग इसको हल करेंगे आगे। इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 3√3 का होल स्क्वायर, फिर +4 का स्क्वायर -2 × a कितना है आपका 3√3 × 4 है, ठीक है। उसके बाद नीचे का हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3√3। इसको हल करेंगे किस प्रकार से हल करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर इंटू है, फिर √3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 ही आ जाएगा। इसको अगर 3 हल करेंगे तो 3 × 9 = 27, यानी कि टोटल 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 27 - 4 × 16 है, ठीक है। अब यहाँ पर हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर इसको a माने हैं, फिर इसका b, इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपका a² + b² - 2ab इस प्रकार से लिखे हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना होगा 27 हो जाएगा, फिर +16, फिर -2 × 6, 6 × 24 हो जाएगा, ठीक है। 24√3 हो जाएगा। उसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 है ना। अब इसको हल करते हैं 43 - 24 का √3 बटा 11, आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 cos² = 60 + 4 sec² 30 - 10² 45 डिवाइडेड बाय sin² 30 + cos² 30, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो उसी अनुसार हम लोग हल लिखेंगे। अब इसको मान बैठाएंगे, ठीक है। 5 × कोस का 60 डिग्री कितना होता है, कोस का 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर +4 sec² 30 सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है। कोस का 30 डिग्री कितना होता है, कोस का 30 डिग्री √3/2 होता है। तो उसका उल्टा करेंगे तो आपका 2/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, -10 का स्क्वायर, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे बट्टा, फिर sin² 30, साइन का 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री, cos का 30 डिग्री कितना होता है, cos का 30 डिग्री होगा √3/2 होता है, ठीक है। उसका होल स्क्वायर करेंगे। इसको अब हल करेंगे 5, यहाँ पर 1/2 को अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर गुना करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हल कर देंगे, 2 दूना 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 16/3 हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग -1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे। उसके बाद
1/2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आपका 3/4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 मान के चलते हैं, फिर इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी भिन्न संख्या का जो जोड़ना या तो घटाना का जो कॉन्सेप्ट है उसी आधार पर यहाँ पर भी हम लोग हल करेंगे। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 3 आएगा, 3 को अंश की संख्या से गुना करेंगे तो 3 आया 15, तो आपका 15 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी आपका 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 4 आएगा, 4 को 16 से गुना करेंगे तो आपका 64 आएगा। फिर माइनस यहाँ पर तो 12 आपका एलसीएम है, ठीक है, एक से अगर भाग करेंगे तो फिर आपका 12 ही आएगा, फिर 12 × 1 12 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका यहाँ तो डायरेक्ट जोड़ है, ठीक है, 3/4 प्लस 1/4 अगर जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा, ठीक है, 4/4 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो यहाँ पर बगल में हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 में 2 गया तो आपका 7 हो जाएगा। फिर आपका 6 1 7, 7 में 1 गया तो 6 आएगा, ठीक है। फिर ये वाला 12 है, फिर आपका नीचे तो आपका 1 बच गया था, ठीक है, तो ये तो 1 ही है। तो आपका फाइनल आंसर 67/12 है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे का जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है।